प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आजकल मलेरिया, डेंगू, ये दोनों बीमारी काफी ज्यादा चल रही है। सीजनल फीवर है। डेंगू के बारे में बात करते हैं। डेंगू 4 तरह के होते हैं, सीरोटाइप 1, 2, 3, 4। भारतवर्ष में इस समय खास करके 30 डिस्ट्रिक्ट में और 11 स्टेट में एक वार्निंग बनाई गई है, दी गई है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अर्ली सिम्टम में ही डायग्नोस करें, क्योंकि डेंगू के थ्रू काफी लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी खराब बात है, बड़ी सोच का विषय है कि डेंगू जैसा वायरस जो कि नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग फीवर होता है, लेकिन डेंगू जो सीरोटाइप 2 होता है, ये ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है कि उसमें प्लेटलेट काउंट गिर जाता है और साथ साथ हेमोरेजिक फीवर होता है। जब प्लेटलेट गिर जाएगा तो खून का जो अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन काफी मृत्यु दर काफी कम है, लेकिन फिर भी चिंता की बात है। नॉर्मली ये वायरल फीवर होता है, सीजनल फीवर होता है, जो कि मॉस्किटो बाइट, एडीज की वजह से होता है। एक मॉस्किटो से दूसरे मॉस्किटो में ये जाता है और दूसरे एक फीवर से दूसरे पेशेंट को भी हो सकता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट थ्रू द मॉस्किटो बाइट। अब इसका इलाज क्या है? सफाई। हम लोग देखें कि मॉस्किटो ज्यादा नहीं जन्म ले, ज्यादा छिड़काव रखें और खास करके जहां जहां पानी भरा हो उसको रोका जाए। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। नॉर्मल एंटीबायोटिक दी जाती है। डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। अगर डायग्नोसिस पता लग जाता है, जो कि NS1 एंटीजन की वजह से पता लगता है, जो शुरू के 4 दिन में पॉजिटिव होता है, उसके बाद देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद ये डेंगू एंटीजन नेगेटिव हो जाता है, लेकिन IgM एंटीबॉडीज जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। यानी कि अब किसी की भी जांच कराई जाए तो डेंगू के NS1 एंटीजन भी कराया जाए और IgM एंटीबॉडी कराई जाए। किसी भी बुखार को आजकल के समय में, सीजन जब बरसाती मौसम निकल रहा है, उसको डेंगू को रूल आउट करना जरूरी है। और साथ साथ अब कैसे बचाव किया जाए कि हेमरेजिक फीवर हो ना हो जाए। प्लेटलेट काउंट एवरी डे प्लेटलेट काउंट। जैसे हमारे मरीज भर्ती हैं कुछ, उनका प्लेटलेट काउंट शुरू में गिर के 40,000 हो गया। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 2 लाख से 4 लाख होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 2 लाख से 4 लाख होता है। अगर किसी का गिर के 1 लाख से कम है तो हमको चिंता का विषय है। किसी का 50,000 आ जाता है तो चिंता है, लेकिन फिर भी चेकअप पर फिर हम लोग सुबह शाम 2 बार चेक करते हैं प्लेटलेट काउंट। और अगर 20,000 से कम है तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर अगर प्लेटलेट काउंट रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन अगर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा कि हम, क्योंकि उसमें हम प्लेटलेट काउंट का जांच ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। अभी हमारे 11 स्टेट में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको चिंता की बात है। और इसमें सीजनल फीवर है, एक तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। इलाज में एंटीबायोटिक्स, सिंपल एंटीबायोटिक्स और बुखार उतारने की दवा जो कि पैरासिटामोल दी जाती है, और साथ में वॉच ऑन द प्लेटलेट काउंट। मलेरिया जो है सीजनल फीवर नहीं होता है, लेकिन मलेरिया भी आजकल काफी हो रहा है, इसलिए ये भी मॉस्किटो बाइट से है। तो अगर सफाई अच्छी तरह रखें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सफाई का अभियान पूरी तरह से अगर लागू हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियां जो कि अमेरिका और बाकी जगह में, डेवलप्ड स्टेट्स में, यूरोप में नहीं होती हैं, वो हमारे यहाँ भी कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, ऑन 25 September।